स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारे इस चैनल की सैटायर सूत्र नाम है इसका। और देश में अलग अलग चीज़ें चले जा रही हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। इतना इतना ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग इतना रियलाइज कर सकते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे कवर किए थे पिछली वीडियो में, तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। एंड ऑल्सो कि वो वाले जो मैटर हैं वो कितने ज्यादा बड़े हैं, कितने बड़े स्केल पे हैं। तो ऑल्सो वी नो कि गवर्नमेंट जो है खुद को बचाने के लिए कि वो किसी भी हद तक वो जा सकती है। सो दैट इज वाई क्या वो इस बार कुछ केसेस जो हैं जो मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, क्या वो वाली जो प्रोहिबिशन है, जो मेरे दिमाग में जो थिंकिंग है, क्या वो सब सच है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट यही कर रही है, या फिर ये जो मीडिया वाले हैं हमें यही शो करना चाहते हैं? क्या ये चीज है? ये फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो बिंदास। अगर आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना यार, क्योंकि थोड़ा सा रीच बढ़ेगी तो ये वाली जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंच सकती है। एंड काफी लोगों तक जब ये चीज पहुंचेगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ नए सुधार करे कुछ नियमों में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ क्लैप। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुणाल कामरा के नए किस्से पे। तो शुरू करते हैं कुणाल कामरा से। ये बंदा भाई एक कॉमेडी शो में गया, बोला दिल तो पागल है, और थोड़ी सी पैरोडी में एकनाथ शिंदे को गद्दार का ताना मार दिया। बस शिंदे के चेले बोल पड़े, ये तूने क्या बोल दिया, ये क्या करा। हैबिटेट स्टूडियो पे अटैक हो गया, फर्नीचर तोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया। अरे भाई, स्टूडियो में कॉमेडी चल रही थी, तुम लोगों ने उसका बागी थ्री का सेट बना दिया। एकदम टाइगर श्रॉफ वाली भाई, मैं हीरो हूँ सबको उड़ा दूंगा। बागी थ्री में तो वो एक देश के खिलाफ पूरा चल रहा था, काम उल्टा है पर ठीक है, सॉरी लेम जोक था। शिंदे की सेना वाले बोल रहे हैं कामरा ने महाराष्ट्र का अपमान किया। अरे महाराष्ट्र का अपमान तो तब होता है जब तुम लोग मानसून में सड़क बनाने के बजाय सेल्फी खिंचवाते हो उसके साथ। कामरा ने तो बस एक गाना गाया, तुम लोग तो रोज़ मैं हूं ना का ओवर एक्टिंग करते हो। फिर एफआईआर हो गया, पुलिस बोल रही है कामरा आ जाओ, कामरा बोला थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सेल्फी डाल रहा हूँ। और बीएमसी, चलो तुमने पूरे साल कुछ नहीं किया, अभी तुम बुलडोजर लिया, कह रहे इलीगल स्ट्रक्चर है। इलीगल स्ट्रक्चर कब से हो गया हैबिटेट? जब तक वहाँ पे कोई और परफॉर्म कर रहा था, तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला, तब तक कोई इलीगल नहीं था। जैसे ही उसने तुम्हारे खिलाफ बोल दिया वैसे वही लीगल बन गया। अरे भाई, इलीगल स्ट्रक्चर तो तुम्हारा ईगो है, उस पे बुलडोजर चलाओ तुम। कामरा ने एक गाना गाया और लोगों ने स्टूडियो तोड़ दिया। अरे अगर गाने से इतना गुस्सा आता है तो सलमान खान के कॉन्सर्ट में क्या होता होगा? वहाँ तो लोग खुद स्टेज तोड़ देते हैं, पर वो एंटरटेनमेंट के लिए है। और ये एफआईआर का क्या ट्रेंड चल रहा है, हर कॉमेडियन के पीछे पुलिस लगी है। अभी अगर आप लोग देखो, अभी समय रैना का एक किस्सा हुआ था, अब फिर रणवीर अलाहाबादिया वाला जो समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी के साथ जो हुआ था, हर कॉमेडियन के पीछे पुलिस कहीं लगी पड़ी है यहाँ पे। अब तो मेरे को लग रहा है इनके लिए एक अलग जेल बनेगी, कॉमेडी सेंट्रल जेल। वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी होगी, पर ऑडियंस कौन होगी? पुलिस वाले होंगे, जो कि तुम्हें एडमिनिस्टर करेंगे कि सालों मंत्री पर कुछ मत बोलना, नहीं यहीं गांड तोड़ देंगे तुम्हारी दोबारा। और जज बोलेगा ये पंच लाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 5 साल की सजा। अरे क्या बोले। अब एक चीज़ और, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन्हें देश का नेशनल इशू बना दिया जाता है, एंड उसके बारे में फिर इतना रिसर्च वगैरह भी नहीं होता दोबारा। अब जैसे ये केस है, मेरे हिसाब से इंडियाज गॉट लेटेंट वाला जो केस था, उसको भी एक नेशनल मुद्दा बना दिया गया ताकि जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर ध्यान ना जाए लोगों का। अभी कामरा के साथ सेम चीज़ हो रही है, उसका मुद्दा उठाया जा रहा है, दोबारा दोबारा उसका मुद्दा पकड़ा जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल दूँ और, सीमा सचिन का केस, अगर याद हो, थोड़ी हिस्ट्री में अगर जाएं तो सीमा हैदर और सचिन का केस याद आता है। एक पाकिस्तानी आंटी सीमा पबजी खेलते खेलते सचिन से प्यार कर बैठी, बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया आ गई और बोली ये मेरा घर है। माइनक्राफ्ट चल रहा है यहाँ पे, किसी भी विलेजर के घर में जाओ,
ये मेरा घर है, चल बे तू निकल। मीडिया ने इनको इतना चबाया कि लगता था ये इंडिया पाकिस्तान की पीस ट्रीटी है। भाई मेरे को लगा था यहाँ पे साला मैं कोल्ड वॉर देखने बैठा हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की ट्रीटी ऑफ वर्साई चल रही है वर्ल्ड वॉर 1 की। न्यूज़ चैनल 24/7, सीमा क्या खाती है, सीमा क्या पहनती है, इनका बच्चा कैसा दिखेगा। अरे भाई लव स्टोरी है या बिग बॉस का नया सीजन डालो तुम लोग तो। ऐसा लग रहा था सुबह उठा और मैं सीमा, हैदर और सचिन के घर में बैठा हूँ, मेरे सामने उनकी बातें चल रही हैं पबजी रिलेटेड। गवर्नमेंट भी फुल एक्टिव, ATS, IB, रॉ सब सीमा के पीछे बोल रहे थे ये स्पाई हो सकती है। स्पाई? हाँ भाई, सीमा ने पबजी में हेडशॉट मारते मारते इंडिया का न्यूक्लियर कोड क्रैक कर लिया था। लेकिन असली सवाल, इसको इतना ड्रैग क्यों किया, ये ड्रैग हुआ क्यों? क्योंकि भाई जब सीमा सचिन पे चिल्लाते हो तो कोई नहीं पूछता अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है, कोई नहीं पूछता पेट्रोल सौ के ऊपर क्यों है। ये डिस्ट्रैक्शन का ऑस्कर विनिंग फार्मूला, एक लव स्टोरी, 2 लोग, भूल जाते हैं सारी प्रॉब्लम, बस पूरी रात। आई मीन और इसमें करियर रिवाइवल भी है यार। तुम लोग देखो, जो नल्ले न्यूज़ एंकर्स बेचारे ये सब खबर दे के थक गए थे, कोविड हो रहा है, ये हो रहा है, मज़ा नहीं है इसमें। उन लोगों ने क्या किया, उन्हें करियर रिवाइवल हो गया, उनकी TRP वापस आ गई यार। तुम इमेजिन करो, सीमा आई वहां से अपना जीवन सुधारने, उधर का परिवार बिगाड़ के, यहाँ आके इंडिया की TRP बढ़ा दी उसने, इंडियन न्यूज़ चैनल्स की। एक एंकर तो बोल रहा था सीमा ISI एजेंट है। अरे भाई वो तो बस सचिन के लिए पराठा बना रही थी, हम लोग खुद देखा क्योंकि न्यूज़ में तुम लोग वही दिखा रहे थे। ISI का फुल फॉर्म उसके लिए इंडियन स्टाइल इडली है, इडली डोसा चटनी चटनी। मीडिया ने सीमा को इतना कवर किया कि लगता था वो मिस यूनिवर्स है। हर चैनल पर सीमा की फोटो, सीमा की कहानी। एक दिन तो मैंने सोचा शायद सीमा ही अगली PM बनेगी, और लोग बोल रहे थे सीमा स्पाई है। अरे स्पाई होती तो पबजी खेलते पकड़ी जाती। स्पाई सीक्रेट मिशन पे जाते हैं, ये तो बस लव मिशन पे थी। सीमा ने प्रूव कर दिया कि प्यार में ना वीज़ा चाहिए ना पासपोर्ट, बस एक स्मार्टफोन चाहिए और पबजी का अकाउंट। आई मीन अब थोड़ा और अगर हम लोग पास्ट में जाएं तो हमें एक और ऐसा ही केस दिखता है जिसको ज़बरदस्ती खींचा गया था, एंड जो उसका पहला अल्टीमेट रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट था, उसका वही अल्टीमेट रिजल्ट बना दिया गया था। उस केस का नाम मैं लेना नहीं चाहता था इस वीडियो में, पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि उस केस को बहुत ज़्यादा वो दिया गया, उस केस को बहुत ही ज़्यादा खींचा गया। तो आई हैव टू से सुशांत सिंह राजपूत केस। 2020 में जब सुशांत सर का केस आया, एक ट्रेजेडी थी, पर मीडिया ने इसको CID का 10 ईयर एपिसोड बना दिया यार। आई एम लेजिट वेरी सॉरी टू से ऑल दिस, क्योंकि मेरे भी फेवरेट एक्टर हैं वो, बट क्या करें। पहले न्यूज़ एंकर ने बोला कि ये मर्डर है, फिर बोला ये ड्रग कार्टेल है, फिर बोला बॉलीवुड की कॉन्स्पिरेसी है, और एंड में सुसाइड है। अरे भाई इतना ट्विस्ट तो नोलन की इंसेप्शन में नहीं था यार, जितना तुमने इस केस में ले आए हो। न्यूज़ चैनल ने दिन रात एक ही सवाल पूछा, सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन असली इंसाफ तो तब चाहिए था जब लोग बोल रहे थे इकानमी क्यों गिर रही है, जॉब्स कहाँ गए, कोविड की वैक्सीन क्यों नहीं हारी। नहीं भाई, हमें तो बस यही चाहिए था, रिया को जेल भेजो, कंगना को माइक दो, और अर्नब गोस्वामी को चिल्लाने दो। क्या क्या चिल्लाने दो, मुझे ड्रग्स दो। अर्नब तो इतना चिल्ला रहा था कि लगता था वो खुद सुशांत का भाई है। मुझे जवाब चाहिए। अरे भाई जवाब तो हमें भी चाहिए। ये सर्कस कब बंद होगा तुम्हारा? ये खेल नहीं है, ये खेल नहीं बना दिया तुमने इसको, तुमने इसको सर्कस बना दिया है। तुम अपने इशारे पे हर चीज को वो कर रहे हो, हर इंडियन तुम्हारे इशारे पे नाच रहा था उस समय। तुमने हर एक खबर जो उस समय दी वो सब झूठी थी, जो डेथ रेट भी तुमने बताया वो सब भी झूठे थे। अभी भी जो तुमने आखिरी वो दिया है वो भी झूठा है, सब जानते हैं ये चीज। देयर वॉज सम इन्वॉल्वमेंट, कुछ तो था वो चीज, कुछ वो भी था ट्रक वाला, कुछ इन्वॉल्वमेंट बाहर का था, कुछ इन्वॉल्वमेंट इसका भी था, सुसाइड वाला केस जो था। बट
This wasn't just one thing. You had to look into the matter. बट तुमने नहीं किया ना. तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ड्रग्स दो. और इसमें कितनों का करियर रिवाइव हुआ यार. कंगना बॉली में बॉलीवुड के इनसाइडर थी, अब आउटसाइडर हूँ. सुशांत के नाम पे 10 फिल्म अनाउंस कर दी उसने. अर्नव का है, अर्नव गोस्वामी के बारे में तो पता ही हमें तब चला जब उसने वो वाली चीज़ें कही, मुझे ड्रग्स तो उल्टी सीधी चीज़ें जब उसने आके चिल्लाना शुरू कर दिया लोग, आधे लोगों को तो तब पता चला उसके बारे में जब वो उसका मीम वीम बनने लगा. एक रैंडम बाबा भी टीवी पे आया, बोला मैं तंत्र से बता सकता हूँ सुशांत क्या सोच रहा था. अरे बाबा, तंत्र से पेट्रोल का दाम बता दो, वो ज़्यादा काम का है. सुशांत सर जो सोचेंगे, अब अगर जो भी उन्होंने सोचा था वो तो सोच लिया था ना. अब वापस आएंगे नहीं ना, तुझे आज में जीना है तो अभी का बताना हमें. सुशांत के केस में इतनी थ्योरीज थी कि लगता था ये शेरलॉक होम्स का इंडियन वर्जन है. एक दिन मर्डर, दूसरे दिन सुसाइड, तीसरे दिन एलियन एब्डक्शन ना बोल देते. कल को बोलेंगे सुशांत तो बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गए और न्यूज़ चैनल पर ट्रायल चल रहा था, जज भी एंकर, जूरी भी एंकर, एग्जीक्यूटर भी एंकर. अर्नब तो इतने एग्रेसिव थे कि लगता था वो खुद सबको जेल भेज देंगे. हर कोई एक्सपर्ट बन गया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, यहाँ तक कि ज्योतिषी एक्सपर्ट. एक बाबा ने बोला सुशांत की कुंडली देखो, उसमें लिखा था ये होगा. अरे भाई, कुंडली में फ्यूचर लिखा होता, पास्ट नहीं. और दूसरी चीज़, अगर इतना ही कुंडली पढ़ना आता है तो अपने बारे में अगले 2 सेकंड में तेरे साथ क्या होगा वो बता. उसके सर पे एक बंदूक रखो और उससे पूछो कि ये चलेगी या नहीं चलेगी. ना हो गया वो बेहोश. अब बात आती है इसके ही ये सब इस पे डिस्ट्रैक्शन और करियर रिवाइवल वाली चीज़ पे. दोस्तों, ये तीनों केस जो मैंने अभी तक बयां करे हैं, कामरा, सीमा सचिन और सुशांत सर का केस, एक पैटर्न दिखाते हैं. जब भी असली मुद्दे छुपाने होते हैं, करप्शन, गरीबी, बेरोजगारी, तो सरकार और मीडिया बोलते हैं एक तमाशा दो मेरे को. और हम ऐसा तमाचा देंगे पूरे देश की जनता को कि ये लोग याद रखेंगे. रिसेंटली अभी भी समय रैना एंड आशीष वाले केस को अभी भी ड्रैग किया जा रहा है. पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है उस केस को, एक कॉपी फालतू जोक मारने की वजह से. आई एम नॉट सेइंग कि वो जोक अच्छा था या फिर क्या. मैं कह रहा हूँ कि वो जो केस है उससे लाख गुना बेटर, उससे लाख गुना ऊपर हमारे पास केस चल रहे हैं इस देश में. इतने रेप केसेस, इतने मर्डर केसेस. एक अभी मैंने पिछले उसमें बयां किया है, मेरठ वाला, एंड वो वडोदरा केस, हिट एंड रन वाला केस. वो दोनों केस तो बहुत छोटे केस हैं. जो चल रहा है इस देश में वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें भी तुम्हें एक नेशनल मुद्दा बनाना है एक छोटे से टॉपिक को. किसी को गद्दार बोल दिया तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है. कोई लवर पाकिस्तान से इंडिया आ जाती है तो सवाल उसके क्यों आने पे उठता है, उस पे हमारी सिक्योरिटी पे नहीं उठता उस समय. सिक्योरिटी या फिर वो जिस जगह से आई है वहाँ पे उसका पासपोर्ट वगैरह कुछ चेक क्यों नहीं हुआ, एंड जहाँ से उसने एंट्री ले ली उसके बाद फिर वो वहाँ तक पहुँची, उसमें एक अंदर वाले का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ. कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका जो सब चल रहा है, उसको आईएसआई एजेंट बना दिया जा रहा है. आई मीन लाइक सीरियसली गाइस, ये देश अब रहने लायक रहा नहीं है. क्या बोलूँ यार मैं. अब मैं इनका भी थोड़ा खोलता हूँ, जो लोग ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी कर देते हैं. कामरा बोलता है एक जोक, सेना वाले स्टूडियो तोड़ देते हैं. हम भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र में फ्लड का पैसा कहाँ गया. सीमा बॉर्डर क्रॉस करती है, हम पबजी बैन कर देते हैं, पर बॉर्डर सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं है. सुशांत का केस आता है, हम बॉलीवुड को गाली देते हैं, पर इकोनॉमी में कोई सवाल नहीं. और इसमें जैकपॉट किसका है? इन लोगों का जो इससे फेम बनाते हैं. अर्नब गोस्वामी ने फेम बनाई, गवर्नमेंट तो अपने मुद्दे छुपा रही है. अब इसके साथ फेमस कौन हो रहा है? कामरा का यूट्यूब 2.5 मिलियन पे पहुंच गया, हर एफआईआर के साथ 10 लाख व्यूज एक्स्ट्रा. क्योंकि लोग तो आएंगे, लोग तो देखेंगे अरे क्या हुआ था. अब जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट वाला जो एपिसोड था जिसमें वो सब बातें बोली गई थी, अब जिसने वो एपिसोड नहीं देखा वो तो नहीं देखा होगा,
और जिसने मतलब जिसने नहीं देखा, जिसने देख लिया, सॉरी, जिसने देख लिया उसने तो देख लिया, वो दोबारा क्यों देखेगा, उसने तो समझ आ गया कि इसमें कुछ उद्यापा है। अब जिसने उस चीज़ को नहीं देखा, जिसने वो एपिसोड नहीं देखा, उसके लिए अंदर इंटरेस्ट रहेगा, कहीं ना कहीं से वो ढूंढेगा, टेलीग्राम वेलीग्राम पे बहुत जगह पे मिल जाता है, पड़े हुए एपिसोड्स, पड़े हुए ऐप वैप बहुत कुछ मिल जाता है, वहाँ से कोई ना कोई निकालेगा, देखेगा, और फिर सवाल उठाएगा भारतीय संस्कृति कहाँ है इसमें, और थोड़ी देर बाद वही अपना क्रोम का इनकॉग्निटो टैब खोलेगा और करेगा उल्टे सीधे काम। सीमा सचिन को तो नेटफ्लिक्स डील मिलने वाली है, लव अक्रॉस द एलओसी कमिंग सून। सुशांत के केस में तो पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया, एंकर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन सब अपना अपना रोटी सेक रहे थे। सुशांत के नाम पे वो लोग कैमरा के सामने आ गए तो रिलेटेबल हो गए इस दुनिया में, रिलेटेबल हो गए तो करियर रिवाइव हो गया, ऑन द टॉप करियर, ऑन द टॉप। कंगना की एक मूवी नहीं चल रही थी उस समय, अब देखो इनसाइडर थी अब आउटसाइडर हूँ। एक नेता बोला सुशांत के लिए न्याय चाहिए, अरे भाई न्याय चाहिए तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क बना दो, वहां लोग अभी भी गड्ढे पे चल रहे हैं। याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो अचानक पाकिस्तान पे स्ट्राइक की खबर आ गई, लोग भूल गए कि एटीएम पे लाइन लगी है, बस देशभक्ति में बिजी हो गए। एक एक्टर था, उसका करियर डाउन जा रहा था, उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया और बूम, फिर से हेडलाइन में। अब उससे नई फिल्म मिल रही है, फॉर्मूला है कंट्रोवर्सी बनाओ करियर रिवाइव करो। आजकल तो इन्फ्लुएंसर भी यही करते हैं, कुछ सांप हैं, एक वायरल वीडियो, थोड़ा सा ड्रामा, फॉलोअर्स बढ़ गए, कैमरा भी शायद अब इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। हाउ टू गेट FIRs एंड स्टिल बी फेमस। तो ये है इंडिया का डिस्ट्रक्शन का खेल। दोस्तों कुणाल कामरा बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ, सरकार बोलती है तू जेल जाएगा, सीमा बोलती है हम प्यार के लिए आई, मीडिया बोलती है तू स्पाई है, सुशांत का केस आता है हम बोलते हैं इंसाफ दो, पर एंड में सब बोलते हैं छोड़ो नेक्स्ट तमाशा देखो। ये इंडिया स्कॉट लेटेंट है, जैसे वहां पे टैलेंट दिखाया जाता था पर उसकी कदर नहीं दी जाती थी, जहाँ असली इशू उसको लेटेंट ही रह जाते हैं और हम लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। कामला पे FIR, सीमा पे कैमरा, सुशांत पे ड्रामा, और हमें लगता है वाह देश चल रहा है भाई, पर कहाँ, बुलडोजर के नीचे, FIR के पीछे और TRP के ऊपर। बस एक रिक्वेस्ट है, अगली बार जब ये तमाशा हो थोड़ी सी अकल लगाओ, कामरा को हंसने दो, सीमा को पराठा बनाने दो, सुशांत को शांति से रहने दो, और सरकार से पूछो भाई ये सब छोड़ो, जॉब्स कब दोगे, पेट्रोल कब सस्ता होगा, क्योंकि अगर ये नहीं पूछा तो ये सर्कस चलता रहेगा और हम लोग बस ताली बजाते रह जाएंगे। तो दोस्तों अगली बार जब आप न्यूज देखो और कोई तमाशा चल रहा हो तो रिमोट उठाओ, चैनल बदलो और सोचो ये क्यों दिखा रहे हैं, और अगर उसे जबरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है तो फिर तो समझो कहीं और जाओ, कहीं और जगह पे देखो क्या चल रहा है देश में, तुम्हें सामने सामने दिखेगा। तुम अभी भी इंस्टाग्राम खोलोगे, अपने एक्सप्लोर पेज पे जाओगे, या फिर एक रैंडम नया इंस्टा पेज खोलोगे, उसका एक्सप्लोर पेज में जाओगे, यू वुड सी मतलब 70% porn right there. I'm sorry to say this. Insta was used as a social media platform to share your views, share your videos, है ना? जैसे it has become 70% porn यार। वहाँ पे GRWM तो बस अब बहाना है, बस किसी तरीके से व्यूज को पाना है। या फिर मेरे जैसे पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और एंजॉय करो, क्योंकि ये सर्कस फ्री में है ना? कहीं तुम जाओ, तुम्हें पैसे देंगे, यार टीवी चैनल खोलोगे, सर्कस फ्री में चल रहा है, और अगर तुम्हें जानने की उत्सुकता नहीं है तो। और याद रखना इंडिया में डेमोक्रेसी है, आप वोट दे सकते हो, पर न्यूज चैनल वही दिखाएंगे जो उन्हें TRP दे, तभी तो आर्यन गोदी मीडिया है। तो वोट वाइसली और रिमोट भी वाइसली यूज करो, एंड अपनी उंगलियों को भी वाइसली यूज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे काफ़ी सारी सच्चाई रिलेटेड वीडियोस होने वाली हैं, तो डू चेक देम आउट वेरी सून। वीडियो कमिंग एक और नया टॉपिक है। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने मेल होने का या फिर एक किताब लिखने के बाद बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं, और वो फिर किसी को भी उनकी DM में स्लाइड करके कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनकी बैंड बजाने का समय आ चुका है। सो वील मीट यू नेक्स्ट टाइम।